बिल्कुल लाल हो गया है। जेठोजी का तो नहीं हुआ, मेरा मुँह लाल हो गया है। तो ऐसा ही किस्सा ना जेठोजी के साथ भी हुआ था। उसी दिन से जेठोजी की लाइफ भी बिल्कुल चेंज होगी। बोलना क्या हुआ था, जेठोजी पेड़ से गिर गई पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रखी है, क्योंकि वो लोग इन पहाड़ियों से नीचे होते हुए आए तो यहाँ नीचे नदी ने काफ़ी भयंकर रूप ले रखा था। चढ़ाई वाला रास्ता तो खत्म हो गया है और अब यहाँ से सीधा सीधा जंगल का रास्ता है। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने चौलाई की खेती कर रखी है, जो कि काफ़ी गजब की लग रही है। वाला एरिया है तो खेती में सुअर और लंगूर फसल को बर्बाद कर देते हैं। पक रखी हैं कि दाने इसी में अलग हो रखे हैं। जेठोजी के देवरानी के चूल्हे पर हम आग जला लेते हैं। दीदी सरमारी तो अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, वो भी घर के दूध की चाय और गुड़ के साथ। वैसे तो यहाँ पे जेठोजी के बहुत सारे खेत हैं, लेकिन जेठोजी ने गांव वालों को करने के लिए दे रखे हैं। दीदी ने पहाड़ी स्पेशल लंच बना के भी तैयार कर दिया है और आज के लंच में बना रखा है। दीदी लोगों को घास काटने की आदत है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काट रही है। मेरी बस की तो इतना जल्दी काटना नहीं है। और ऐसे कुछ स्टोर करके रखते हैं घास पेड़ पे, जिससे इस पे पानी भी नहीं बैठता है। वाली पहाड़ियों से बर्फ कब यहाँ आ जाए उसका कोई भरोसा ही नहीं है। इस आधुनिक युग में क्या कभी आपने कल्पना की है एक ऐसे गांव की जहां न तो बच्चों के लिए अच्छी स्कूल है, ना ही संचार की व्यवस्था है, ना ही बिजली की अच्छी व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सुविधा है। तो आज मैं आपको ले चलती हूं केदार घाटी के आखिरी गांव तोसी गांव में, जो कि यहाँ त्रियुगी नाट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गाँव त्रियुगी नारायण से, और आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारी तैयारी है जेठोजी के गांव जाने की, यानी कि जहां जेठोजी का ससुराल है। तो जेठोजी भी अपने गांव जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और पैदल जाने में अच्छा लगेगा क्या? अच्छा। और जेठोजी बोलते हैं हस्बैंड की दीदी जी को। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं जेठोजी किसको बोलते हैं। त्रियुगी नाट मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से देखिए खूबसूरत से नज़ारे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ बिल्कुल काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रही हैं और यहाँ नीचे हमारे गांव के ही मोहल्ले हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए यहीं से केदारनाथ और वासुकी ताल के लिए रास्ता जाता है, जो कि काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया रखा है SDRF ने, और वो रास्ता जाता है इन पहाड़ियों से होते हुए, इन टॉप से होते हुए। और यहाँ देखिए तोसी गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल आने के लिए त्रियुगी नाट आते हैं। एक है बाबा? अच्छा। आगे बढ़ने पर एक बार रास्ता डाउन के लिए जाता है, नीचे नदी है वहाँ तक, और उसके बाद सामने चढ़ाई चढ़नी है और इसके पीछे फिर से सीधे जाना है, तो तब आएगा तोसी गांव। आज का सफ़र खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद तोसी गांव जा रही हूँ। अभी तो डाउन चढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चढ़ाई पे हालत ख़राब हो जाती है। और जेठोजी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि जैसे पहले आप जैसे यहाँ से तो राशन वगैरह तो पैदल ही ले जाते होंगे ना, खच्चर वगैरह भी करते थे ना? खच्चर सीजन में जान्छ पूरा काटा 40 किलो चूँ 40 किलो आटा के पीढ़ी में जान्छ। हाँ। त्यसको बाद मकान बना 3 भी पीढ़ी में लिख रहे। हाँ। सारे कान में लिख रहे, प्लाई पीढ़ी पर लिख रहे, पर इटों द नाड़ कटने पीछे। तो आपको मैं समझा दूं, जेठोजी ने कहा कि राशन तो हम पीठ में ले जाते थे 40-50 किलो के कट्टे, और उसके बाद खच्चर वगैरह तो सीजन में चले जाते थे, और आदमी की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं रहती है कि वो हर बार यहाँ से खच्चर कर सके ऊपर के लिए, नहीं जेठो? और जब जेठोजी का ऊपर मकान बना ना, तो उसकी जो टीन होती है, उसकी जो तकत वगैरह होती है, उसका जितना भी सामान जैसे सरिया वगैरह सीमेंट वगैरह, वो सब यहीं से पीठ में लेके गए। पर ऐसा है गांव में कि मदद करने के लिए आ जाते हैं। सब भी उन्हें मदद कर। तो ऐसा तो बहुत होता है भाई गांव में एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। राशन अभी 5 बच्चे से लोड़ी उनसे अंदाज। हाँ बिल्कुल। और इनके यहाँ बोलना क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग सी बात, ये 6 महीने का राशन एक ही बार रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के महीने का राशन थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे, मतलब 5 कट्टे आटा 5 कट्टा चावल रख देंगे, 1 कट्टा गुड़, 1 कट्टा गुड़, 1 कट्टा एक पेटी। अच्छा। 1 पेटी गुड़े। हाँ। 1 पेटी साबुन तेल सब रख देंगे। माना 10-20 हज़ार राशन दान एक बार। हाँ। और फिर 6 महीने के लिए रह जाती है, क्योंकि यहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो कहीं इधर उधर जाना नहीं होता है।
वो कर माने नो बात। हाँ मैंने तो बेरू ना कोई काम नहीं है। जब बड़ा तो तभी हमने अपनी जेठोजी को बोला कि त्रियुगिनार में घर बना दो, है ना। बहुत बधाई हो तुम तो मेरा पंगड़ो दिला मकान बना सुख वही। हाँ कोई नहीं, आप भी तो अपने ही है ना। तो अपने अगर दुखी रहेंगे उतनी दूर तो फिर बेकार लगता है। बहुत मदद की। हाँ सबने मदद की भाई। अभी तो सासू जी हैं हमारे साथ, हमने हम क्या होते हैं मदद करने वाले। अभी तो उनकी मम्मी जिंदा है। हाँ हाँ तो ऐसे ही रास्ते में बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा और अच्छा भी लगेगा, नहीं जेठो जी। चलो तोसी गांव जाने के लिए डाउन वाला रास्ता भी ख़त्म हो गया है और यहाँ पे देखिए एक पुल आ गया है, क्योंकि यहाँ नीचे नदी है और इस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के साथ मिल जाती है। तो आधुनिक विकास की बात करें तो यही एक पुल है जो काफ़ी वर्षों पहले यहाँ पे बना हुआ है और अभी तक काफ़ी मजबूत है। पुल क्रॉस करने के बाद अब यहाँ से चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है और जो पहाड़ी त्रियुगिनार से बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी अब वो काफ़ी ऊपर दिखाई देने लगी हैं, यानी कि हमको अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है। चढ़ाई पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो बिल्कुल थकान लगने स्टार्ट हो गई है और अभी ना धूप भी तेज़ लग रही है। थोड़ी देर पहले तक तो ठंडा हो रहा था, तो स्वेटर भी उतार देंगे अब, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है। मुँह बिल्कुल लाल हो गया है, जेठोजी का तो नहीं हुआ, मेरा मुँह लाल हो गया है। यहाँ से ऊपर धार तक का जो रास्ता है वो काफ़ी चढ़ाई वाला है और इसी रास्ते पे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और अभी बादल भी लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी पहुँचने तक तो बारिश भी हो जाएगी मुझे लग रहा है। और यहाँ पे भयंकर वाला खलाट हो रहा। खलाट का मतलब होता है कि सांस बहुत तेज़ चलती है। त्रियुगिनार गांव वो बिल्कुल सामने दिखाई देने लग गया है और हम चढ़ाई पे काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। तो रास्ते में चलते चलते हमको तोसी गांव की दीदी जी भी मिले और ये जा रहे हैं हॉस्पिटल। आंख पे दर्द हो गया भाई, ये देखो आंख पता नहीं क्या हो गया, किस चीज़ से लग गई। जावा आराम से जावा। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है उनके आँख पे, कल रात से बोला दर्द हो रहा है और वो अभी जाके हॉस्पिटल जा रही हैं। तो ऐसा ही किस्सा ना जेठोजी के साथ भी हुआ था। उसी दिन से जेठोजी की लाइफ भी बिल्कुल चेंज होगी। बोलना क्या हुआ था, जेठोजी पेड़ से गिर गई थी, घास काटने के लिए बांझ के पेड़ पे गई और गिर गई, पूरा यहाँ लग गया। तो उसके बाद जेठोजी को शाम के टाइम पे रात होने तक त्रियुगिनार पहुँचाया गया, तो काफ़ी मुश्किल हुआ। भाई साहब जो है ना वो पीठ में लेके आए जेठोजी को यहाँ त्रियुगिनार तक, फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड जी ने गाड़ी लेके फिर हॉस्पिटल पहुँचाया। तो इतनी सारी मुश्किल होती है दूर दराज के गाँव में। केदारनाथ जाने वाले जिस दूसरे रास्ते की मैं बात कर रही थी वो यहाँ से नीचे फिर नदी को जाता है और फिर वहाँ से ऊपर चट्टान से होते हुए इन पहाड़ियों से पीछे जाता है। तो ये वाला जो रास्ता है वो 2013 की आपदा के बाद बना, जब यात्री लोग इन ऊंची ऊंची चट्टानों पे आए बचने के लिए और फिर इन चट्टानों से नीचे आए। तो यहाँ पे सामने पे एक खर्क है, एक बुग्याल है, वहाँ का नाम चूनी है। ये देखिए ये सामने पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रखी है क्योंकि वो लोग इन पहाड़ियों से नीचे होते हुए आए। तो यहाँ नीचे नदी ने काफ़ी भयंकर रूप ले रखा था, तो वो निराशा से वहीं पे मर गए। उस टाइम का जो दृश्य था वो दिल को दहलाने वाला था। उन लोगों में यात्री लोग भी थे, हमारे गांव साइड के भी थे, हमारे मायके साइड वाले भी थे, यानी कि उत्तराखंड में भी थे और उत्तराखंड के बाहर से भी थे। तो बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो सामने ये जो जानवर दिखाई दे रहा है उसको हमारी गढ़वाली भाषा में तुतरगो बोलते हैं। लगभग थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता तो ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से सीधा सीधा जंगल का रास्ता है। अभी हमको काफ़ी जाना है। इस गांव के लिए एक खुशी की बात यह है कि यहाँ अब रोड आने वाली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। एक बार तोसी गाँव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया, उसके बाद शासन प्रशासन का ध्यान इस गाँव की ओर आया। तो अब रोड 1-2 सालों में बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी त्रियुगिनार से कटिंग होनी स्टार्ट हो गई है।
सफ़र में काफ़ी आगे बढ़ने पर अब सामने तोसी गांव भी दिखाई देने लग गया है। अभी हमने काफ़ी दूर जाना है। जंगल वाला एरिया है तो खेती में सुअर और लंगूर फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे डंडों पे देखिए कनस्तर लगाया हुआ है और साइड से कुछ लोहे के पत्ते टाइप के लगा रखे हैं। जैसे ही हवा चल रही है तो वो कनस्तर बज रहा है। तो रात को भी ऐसा ही होता होगा, तो जंगली जानवर फिर भाग जाते हैं। जय हो माँ चंडिका भवानी की। और यहाँ से ऊपर देखिए माता रानी का मंदिर दिखने लग गया है। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों ने चौलाई की खेती कर रखी है, जो कि काफ़ी गजब की लग रही है। और सामने वाली पहाड़ियों पे ना ऊपर ऊपर बर्फबारी होने लगी है। तोसी गांव का रास्ता ये वाला जाता है और गांव से पहले ही यहाँ पे है जठो जी की देवरानी का घर। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा थकान उतारेंगे, थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे, है ना जठो जी। और आपकी देवरानी तो घर में है ही नहीं। अच्छा अच्छा, गौशाला जा रखी होंगी क्योंकि ताली वगैरह नहीं लगा रखी है। और यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, पहाड़ी पहाड़ और इधर केदारनाथ घाटी वाले पहाड़। तो जठो जी की देवरानी तो शायद खेतों में जा रखी हैं और हम ऊपर छत में किचन में जाएंगे। उससे पहले मेरी नज़र यहाँ आंगन में रखे कट्टे पे पड़ी। तो यहाँ इसमें देखिए सिर्फ राजमा निकाली हुई है, राजमा की फलियाँ निकाल रखी हैं जिनसे दाने अलग करने अभी बाकी हैं। तो इतनी पक रखी हैं कि दाने इसी में अलग हो रखे हैं। इनका किचन देखिए छत में बना रखा है, बिल्कुल छोटा सा किचन है। और यहाँ पे चूल्हा लगा रखा है क्योंकि इनका परिवार छोटा ही परिवार है। और यहाँ छत में देखिए सब चीज़ धूप पे सुखाने के लिए रखी हुई है। ये राजमा इधर साइड राजमा से दाने अलग कर रखे हैं। और यहाँ पे देखिए मंडवा भी सुखाने के लिए रख रखा है। उधर साइड यहाँ पे उनकी गौशाला है, काफ़ी नज़दीक है। तो जठो जी के देवरानी के चूल्हे पर हम आग जला लेते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक हम चाय बना देते हैं ना। हाँ, यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है कि अंदर पे भी आग नहीं जल रही है, हवा से ही बुझ जा रही है। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा थकान उतारते हैं। मुझे तो भयंकर वाली भूख लग गई क्योंकि घर में मैंने 2 रोटी खाई थी, तो 2 रोटी रास्ते में ही पच गई मेरी। तो अब स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि ठंडा फिर से होने लग गया है। तो जठो जी की देवरानी जी भी आ गई हैं घर, खेतों से आ गई हैं। दी प्रणाम। प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर फोन ठीक चिन। और दीदी पे आप बता रहे कि देखो कितनी भयंकर पसीना आ रही। दीदी शर्मा रही। तो अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, वो भी घर के दूध की चाय और गुड़ के साथ। तो इस गुड़ वाली चाय में पहाड़ियों की जान बसती है। एक बार कहीं से भी काम करके आते हैं ना, तो एक बार गुड़ वाली चाय पीते हैं। चाय बिस्किट और नमकीन खाने के बाद पेट तो बिल्कुल फुल हो गया है। और अब हमारी तैयारी है जठो जी के खेतों में जाने की। आज का यहाँ आने का उद्देश्य भी हमारा वही था, खेतों में काम करने का। और अभी हम जठो जी के घर पे नहीं गए, उनका घर काफ़ी ऊपर है। तो हम कल जाएंगे या तो शाम को जाएंगे, जैसे ही टाइम लगेगा। अभी तो जो काम करने के लिए आ रखे हैं उसको निपटा देते हैं। हम जठो जी के खेत में पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये जो 2-3 खेत जिनमें घास दिखाई दे रही है वो जठो जी के खेत हैं। वैसे तो यहाँ पे जठो जी के बहुत सारे खेत हैं, लेकिन जठो जी ने गांव वालों को करने के लिए दे रखे हैं। और इन खेत में झंगोरे की खेती कर रखी थी। तो यहाँ पे जितनी घास काट रखी है वो जठो जी की देवरानी ने काट रखा है। और झंगोरा भी उन्होंने ही लवाई किया। तो हम भी ऐसे ही घास काटेंगे और ऐसे फैला देंगे क्योंकि ये ठंडियों की तैयारी हो रही है। और सामने वाली पहाड़ियों से बर्फ़ कब यहाँ आ जाए उसका कोई भरोसा ही नहीं है।
खेत में आए हुए हमको लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है और थोड़ा सा ही हमने घास काटी है। तब तक जेठो जी की देवरानी जी ने आवाज़ लगाई कि लंच बन के तैयार हो गया है, एक बार लंच करिए। तो उसके बाद वो भी मदद करने के लिए आएंगी खेतों में। तो दीदी जी ने पहाड़ी स्पेशल लंच बना के भी तैयार कर दिया है और आज के लंच में बना रखा है कुकर पे ये चावल और लोहे की कढ़ाई पे ये कद्दू का साग और इस कटोरी पे रखा हुआ है घर का स्पेशल दही, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी दही, ऐसी दही तो कहीं भी नहीं मिलती है। लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ अंदर पे आराम किया और जैसे ही शाम हो रही है ना, वैसे यहाँ ठंडा भी होता जा रहा है। और अभी मैं ये दराती को लेके जा रही हूँ दीदी लोगों के साथ। उधर पे जा रखे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जेठो जी और दीदी जी आ गए हैं अभी यहाँ पे काम करने के लिए और ऐसे कुछ स्टोर करके रखते हैं घास पेड़ पे, जिससे इस पर पानी भी नहीं बैठता है और इसको लगाने की भी टेक्निक होती है। तो जेठो जी यहाँ पे इस घास की जो पूली है उसको दीदी जी के पास दे रहे हैं और दीदी जी ऊपर बांध रही हैं। फिर से हम सब की तैयारी हो गई है खेत में घास काटने की और अभी दूसरी दीदी जी भी आ गई हैं हमारे साथ मदद करने के लिए। इन दीदी लोगों को घास काटने की आदत है तो इसलिए जल्दी जल्दी काट रही हैं। मेरी बस की तो इतना जल्दी काटना नहीं है। और ये वाली दीदी जी भी बिल्कुल जल्दी जल्दी लगी हुई है। तो उसी गाँव में देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भट्ट की भारी ले जा रही है। ये काले भट्ट की भारी है। क्या नाम है बेटा आपका? रितिका नाम है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 साल की बेटी है। कितने में पढ़ती हो? 4 में पढ़ती है। और ये देखिए इतनी बड़ी भारी लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही है? उधर से, खेत से। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं, यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। और आज मैं तोसी गांव में नहीं गई, अगली वीडियो में आपको तोसी गांव की सैर करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।